दोस्तों, आज हम 12th की इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ फार्मूलों का पता होना चाहिए कि किस तरीके के फार्मूले इसमें यूज होते हैं और उनका किस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो ये हमें 14 फार्मूलेस यहाँ पर लिखे हैं रिलेटेड टू इंटीग्रेशन। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड है, और भी इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज को इंक्रीज करते जाएंगे 7.1 2 3 4 आपकी 11 एक्सरसाइज है 7.11 और एक है आपकी मिसलेनियस। तो हम अभी 7.1 के अकॉर्डिंग कुछ फार्मूले यहाँ पे मैंने लिखे हैं, वो आप स्क्रीनशॉट ले करके इस स्क्रीनशॉट ले लें। अभी मैं इन फार्मूलों को थोड़ा सा डिस्क्राइब करके आपको समझाऊंगा, जिससे आपको रटने में कोई दिक्कत ना हो, मतलब लर्न हो जाए आपको। देखो, फर्स्ट है x की पावर n, इंटीग्रेशन x की पावर n dx। तो इसका हम जो भी x की पावर n होता है उसमें 1 ऐड कर देते हैं और वही n+1 आप डिनोमिनेटर में लिख देंगे, और प्लस ये कांस्टेंट होता है जो हर किसी के सॉल्यूशन में ऐड होगा। इंटीग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला है उसको हम करेंगे। जैसे इसके एग्जांपल सभी लेके, जो फर्स्ट फार्मूला है इसके एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। x की पावर कुछ भी हो सकती है इन टर्म ऑफ x की पावर n। ठीक है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे x की पावर 5 है और dx है। अगर हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है i = तो जो भी हमारी पावर होती है x की, जो पावर है उसमें एक ऐड करेंगे अपॉन जो ऊपर रिजल्टेंट आया है x की पावर, वही हमें डिनोमिनेटर में लिखना है, और प्लस c एक कांस्टेंट जुड़ जाता है। तो x की पावर 6/6, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी तरीके से आपके जो e की पावर x है, तो आपका e की पावर x का e की पावर x ही होता है। cos x का क्या होता है, आपका इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x होता है। sin x का उल्टा होता है माइनस cos x प्लस c। sec स्क्वायर का होता है tan x, cosec स्क्वायर का माइनस cot x, sec x tan x = होता है आपका, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका हो गया sec x। इसी प्रकार से अदर फार्मूलेज हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके इन्हें राइट कर लीजिए। अब जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो इसी से रिलेटेड होंगे। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपके फार्मूले भी बताऊंगा, उसका यूज कैसे हम उसमें करेंगे। तो अभी अब फार्मूले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जो कि दिल्ली बोर्ड से रिलेटेड हैं, जो दिल्ली बोर्ड में आए हुए हैं। हो सकता है कि आपके सीबीएसई बोर्ड 2021 में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जो अब मैं क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं उनको कृपा करके उसे आप अपने रजिस्टर में नोट कीजिए और उनका सॉल्यूशन कीजिए। तो ये मैं अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ, और भी क्वेश्चंस कराऊँगा बहुत सारे। आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। पहले आपको बता देता हूं कि ये दीज आर द क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं, सम एग्जाम्स में आपके। तो मैं इसको सॉल्व कराने जा रहा हूं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन 3√x + 1/√x। इसका हमको इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, जो हमारा प्लस है इससे हम सेपरेट इनको लिख देंगे, और जो हमारी कांस्टेंट संख्या होती है वो हमारे इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है। तो 3 इज द कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट को हमने बाहर निकाल दिया। √x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/√x dx। अब देखो, हमने इस तरीके का तो कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है कि हम इसे सॉल्व कैसे करें। ठीक है, √x का तो देखो इसको करना क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। x की पावर 1/2 को अंडर रूट बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, इस तरीके से हमने इनको लिख दिया। ये x की पावर -1/2 dx हो जाएगा, क्योंकि इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर जो है माइनस में हो जाएगी। अब इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, x की पावर n आ गई, तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन होता है x की पावर n का। x की पावर n का क्या होता है, n+1 होता है, और नीचे भी आपका n+1। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इसका, और प्लस x की पावर -½ + 1 यानी n+1/n+1, और प्लस c, इस पूरे का कांस्टेंट लगा दिया हमने c। अब देखिए इसको सॉल्व करो 3, आपका इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 2 × 2 और +1 3 हो गया नीचे, यानी डिनोमिनेटर में आपका 3 हो गया, और 2 क्या ऊपर चला जाएगा। तो 2x की पावर
सेम 3/2 यहाँ पर आ जाएगा। इस पावर को सॉल्व करेंगे तो क्योंकि यही चीज़ है 3/2, इसकी भी आप पावर आ जाएगी आपका 3। ये तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। प्लस अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, आपका +1 है और माइनस आपका हाफ है, तो एक में से आधा निकाल देंगे तो हमारे पास आधा बचेगा, हाफ बचेगा। हाफ भी कौन सा बनेगा, बचेगा आपके पास पॉजिटिव, तो x की पावर हाफ हो गया अपॉन हाफ ही नीचे बचेगा और प्लस c। तो हम इसको क्या कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस 1/2, आपका 1/2 है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। x की पावर 1/2 है तो इसको हम अगेन, ये x की पावर 1/2 है तो इसको रूट में भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हम इस तरीके से आपको क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो इस तरीके से करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, देखो सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इजी है, थोड़ा सा समझना है। देखो जब इस तरीके की इक्वेशन आती है, मतलब इस तरीके का कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है तो हम करेंगे क्या। सबसे पहले देखो कि अगर नीचे वाली टर्म सेम अगर ऊपर मिल जाए तो हम डिवाइड कर सकते हैं इजीली। तो देखो सेम नीचे वाली टर्म ऊपर मिल रही है, लेकिन इसमें क्या है, बस माइनस की कमी है, तो हम अपनी तरफ से माइनस ऐड कर देंगे और माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -1 ऐड कर देंगे और -1 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम यही करने जा रहे हैं। इसमें 3x है, इसमें हमने -1 किया तो सेम आपकी ये टर्म बन गई और +1 किया dx। अब क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे। 3x -1 अपॉन 3x -1 सेपरेट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 1, तो 1 यानी dx अपॉन 3x -1, तो ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा, 1 dx प्लस यहाँ क्या बचा, dx अपॉन 3x -1। देखो अब ये क्या है, आपके पास 3x है, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी 1/x। 1/x का क्या होता है, log x होता है, log x होता है प्लस c, यानी इसका इंटीग्रेशन जब भी करते हैं तो ये चीज़ आती है हमारे पास रिजल्टेंट में। लेकिन यहाँ पे x के साथ 3 है, तो हम 3 को क्या करते हैं, जब भी किसी इस तरीके की डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू होती है, x के साथ कोई भी कोएफिशिएंट होता है x का, तो हम उसे क्या करते हैं इंटीग्रेशन के तौर पर, जब इंटीग्रेशन फाइनल लिखते हैं तो इसे तो log x को तो पूरे को x मानेंगे, तो x की जगह तो ये पूरी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन ये x नहीं है, 3x है, तो इसका भी अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 आएगा। हमारा जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका क्या आएगा, 3x का 3 आएगा, तो 3 को हम इंटीग्रेशन के रूप में क्या लिख देते हैं, अपॉन में डिनोमिनेटर में 3 लिख देते हैं। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जरा, ये तो कांस्टेंट संख्या है। कांस्टेंट का मैंने बताया था कि जो भी कांस्टेंट होगी उसका क्या हो जाएगा। अब x की कांस्टेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 0 लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू तो 1 होगी। तो हमारे पास x की पावर n का फॉर्मूला है, x की पावर जो भी है उसमें हम क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं और 0 + 1, ये इसका आंसर हो गया। प्लस हमारे पास क्या है, ये वैल्यू है। अब इसका क्या करेंगे हम, log 3x -1 प्लस c। अब देखो 3x नहीं है, अब यहाँ पे x के साथ अगर जो भी हो आपका कांस्टेंट संख्या उसको अपॉन में लिख देते हैं। ये बस ध्यान रखना, हर क्वेश्चन में आएगा। तो ये हमारे क्या सॉल्यूशन हो गया, x + 1/3 log 3x -1 और प्लस c। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन है आपका, 2 मैंने आपको सोल्व करा दिए हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। अब तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, साइन स्क्वायर है, नीचे है, यानी डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर की टर्म है। तो अब हम करेंगे क्या, इसको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos x अपॉन 1 में तो साइन ऐसे लिख दिया हमने, साइन स्क्वायर को हमने साइन इंटू साइन में ब्रेक कर लिया, और एक हम ऐसे लिख सकते हैं साइन को। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा इजीली फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए अभी 2 हमारा कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल दीजिए। cos अपॉन साइन क्या होता है, cot थीटा होता है, यानी cot x हो गया। 1 अपॉन साइन का क्या होता है, cosec x dx। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया हमारा। अब देखिए इसका फॉर्मूले का क्या होता है, देखिए जरा, देख लिया। तो देखिए cot x cosec x, इसका क्या होता है,
जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, तो हमारे पास 2 कॉसेक एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास ये आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने ये फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके 1 नंबर में या फिर आपके ऑब्जेक्टिव में या फिर 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो अगर ये आपके रिमेंबर होगा तो ही आप इसे कर सकते हो। अब इसे करोगे कैसे, क्योंकि स्क्वायर में टर्म दे रखी है, तो अब ऐसा कोई हमारे पास फॉर्मूला होता नहीं है और ना ही हमारे पास इंटीग्रेशन में इस तरीके का फॉर्मूला अभी तक बना है कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लें। तो हम एक ये यूज़ करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी, याद हो तो कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू होता है 1। तो वी आर यूजिंग दिस ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला हेयर। तो देखो हम यहाँ पर 1 है तो 1 हम लिख सकते हैं। तो 1 की जगह हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 1 जो है इसकी जगह हम टर्म लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा dx अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा एक्स है इसमें, x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए यहाँ पे आप सेपरेट कर सकते हैं इनको, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो देखिए इसमें क्या होगा, क्या साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर कैंसिल होगा, साइन नहीं होगा, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर का क्या होता है, माइनस 10x, सेक स्क्वायर का होता है 10x, माइनस 10x नहीं, और प्लस कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, और प्लस सी 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन इसका हो गया, ये हमारे पास इसको सोल्व करके आंसर आया। बाकी देखो क्वेश्चंस इसी तरीके से 4 तक हमने कर लिए, 5 में छोड़ रहा हूँ क्योंकि 5 क्या है, सेम 4 की तरह ही है। आपको क्या करना है, सेपरेट इनको करना है, साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, जो सेम हमारा लास्ट टर्म जो आई थी प्रीवियस क्वेश्चन में वही एकदम टर्म बनेगी और उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, मैं आपको 6 करके बता रहा हूँ। इसको भी हम सेपरेट करेंगे, 1 अपॉन कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, तो सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस आपको इसमें क्या करना है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, एक टर्म ये करनी है आपको 1 अपॉन कॉस एक्स, सेकेंड टर्म आपको ये करनी है। स्क्वायर को हमने ब्रेक कर दिया, कॉस इंटू कॉस, तो एक को हमने साइन के साथ ले दिया, एक को सेपरेट कर दिया। तो सेक स्क्वायर का क्या होता है हमारा 10x प्लस माइनस ये हमारा क्या हो गया 10x और ये हो गया sec x dx। तो ये हमारे पास 10x माइनस sec x 10x का हमने स्टार्टिंग में जो फॉर्मूले बताए थे, तो ये होता है हमारा sec x का, sec x और प्लस c। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चंस हो गए 5, 6। अब देखो 7 क्वेश्चन है हमारा, 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स dx। तो देखो प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने किया था 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर dx
माइनस 3 कांस्टेंट है, इसको भी हमने बाहर निकाल लिया। हमने ये टर्म को क्या लिख दिया, tan थीटा यानी tan x, और ये 1/cos क्या हो जाएगा, sec x dx। अब देखो ये जो हमारा लास्ट टर्म जो प्रीवियस क्वेश्चन था सेम बन गया, तो हमारा क्या हो गया, sec स्क्वायर का क्या होता है tan x माइनस 3, sec x tan x का क्या होता है sec x, और प्लस c। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों अब हम एक्सरसाइज 7.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इसमें से जो मैंने क्वेश्चंस कराए हुए हैं अभी प्रीवियस लेक्चर में, जो आपके क्वेश्चंस हैं उसमें से ऑलमोस्ट मैं उस तरीके के क्वेश्चन जो 7.1 में हैं करा चुका हूँ, लेकिन मुझे कुछ क्वेश्चंस और 2-3 क्वेश्चन अच्छे लगे, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं कि आपके 1 नंबर या आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चंस को मैं कराने जा रहा हूँ। 14 का सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे मेंशन है ये आपके 7.1 का 14 नंबर है, 15 है, 10 है और 22 है। तो मैं आपको पहले 10 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। इंटीग्रेशन आपको दे रखा है √x माइनस 1/√x का स्क्वायर dx इजिकल टू क्या है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो अंडर इसका होल स्क्वायर आप खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 1/a dx। अब देखिए इसमें √x का जब भी स्क्वायर कर रहे हैं तो रूट हमें हट जाएगा, dx इसको सेपरेट भी कर दिया साथ में, 1/x dx माइनस 2 ये कैंसिल हो गया, इसको ही सेपरेट कर दिया, यहाँ पे 1 बचा dx। अब इसको इजीली हम कर सकते हैं, x की पावर कितना है 1, तो 1 + 1 यानी n + 1 1 + 1 प्लस 1/x का क्या होता है log x होता है, log x माइनस 2 1 का कांस्टेंट का क्या होता है, कांस्टेंट नथिंग बट इट इज ए x की पावर 0, तो x की पावर 0 + 1/0 + 1 प्लस c x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस log x माइनस 2x प्लस c। अब इसको इससे ज़्यादा सॉल्यूशन क्या करें, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। हमने 10 क्वेश्चन कर लिया, आप 14 करने जा रहे हैं। देखो सिंपल से क्वेश्चन है, कोई वो नहीं है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरीके के आपके मेजर क्वेश्चंस में बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका यहीं से डेवलप होगा, क्योंकि आपका जब भी बड़ा क्वेश्चन आएगा हो सकता है मिक्स बना करके दे दिया जाए। तो देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपका √x मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट में 1 - x से, तो हम इसको सेपरेट कर लेंगे, 1 इंटू √x dx सेपरेट कर दिया मैंने, इसका इससे मल्टीप्लाई किया 1 से तो वही आ जाएगा, और dx अब x से करेंगे माइनस है x इंटू x की पावर, अब इसे हम पावर के रूप में लिख देते हैं 1/2, इसकी पावर क्या 1। अब देखो x की पावर क्या है 1/2, तो हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है n की पावर जो भी होती है, x की पावर जो भी होती है n + 1 करते हैं, और नीचे भी आपका डिनोमिनेटर में n + 1 आता है, तो इसका तो हो गया। अब माइनस, अब इसको करेंगे, अब देखो दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं x इंटू एक्स, तो जब भी मल्टीप्लाई होती हैं बेस जब सेम होता है तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। ये हमारा बेस आ गया, इनकी पावर क्या 1 है, और प्लस 1/2 dx, तो ये आपका 3 हो गया, नीचे एलसीएम लेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 + 1 3 हो गया, और 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/3 मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, और x की पावर 2/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, x की पावर क्या है 3/2 है, dx है 2/3, x की पावर 2/3 माइनस x की पावर n है, तो n + 1 होता है अपॉन 3/2 + 1 प्लस c, 2/3 x की पावर 2/3 माइनस, आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 2/5, 2 × 1 = 2, 2 और 3 5 हो गया, 2 ऊपर पहुंच गया, x की पावर 5/2 और प्लस c। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन।
दोस्तों 14 हमने कर चुके हैं, 10 हम कर चुके हैं, अब मैं 15 बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आप 15 देखिए। देखो 15 हमारा ये क्वेश्चन है, हमने क्या करा है, देखिए इसको सेपरेट सेपरेट, सबसे पहले हमने सेपरेट सेपरेट कर दिया, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यानी x की पावर 1/2 है, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 इंटू दिस। अब हमने क्या करा, जब बेस हमारा सेम है तो पावरें क्या होगी, ऐड हो जाएंगी, तो ये हमारी ऐड होगी पावर। हमारे जो कांस्टेंट है उसे हम बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन से, क्योंकि कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं होता है, उसे हम बाहर निकाल लेंगे। हमने बाहर यहाँ पे भी निकाल लिया कांस्टेंट, और हमने इसको ऐड कर दिया, बेस सेम है तो पावर हमने ऐड कर दी। अब हमने इसको भी बाहर निकाल लिया। अब देखो, अब हमने क्या किया, अब इसको ऐड करके यहाँ पे लिख दिया, इस स्टेप में हमने पावर्स को सॉल्व करके लिख दिया। अब हमारा क्या है, यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन किया यहाँ पर, तो हमारे पास क्या है, x की पावर n है, n क्या है 5/2 है, तो 5/2 में यानी x की पावर n+1, x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन जब भी करेंगे तो x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो वही मैंने यहाँ पे n+1 किया है, और ये पूरा का पूरा नीचे डिनोमिनेटर में लिख देते हैं वही, ऐसे ही यहाँ पर n है तो n+1 किया, n+1 x की पावर n+1 n+1। अब इसको हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाता है। अब हम करेंगे 22 लास्ट क्वेश्चन, 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो जो इंटीग्रेशन होता है हमारा एंटी डेरिवेटिव भी कहलाता है, या एंटी डेरिवेटिव मतलब हम उसका एंटी डेरिवेटिव इसी से रिलेटेड है, ये हमारा एंटी डेरिवेटिव है। तो देखो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन गिवन है आपको, d/dx f(x) = 4x³ - 3/x�4। तो आपका ये डिफरेंशिएशन है d/dx, यानी x के x के रेस्पेक्ट में कोई फंक्शन है, उसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। जब डिफरेंशिएशन का उल्टा करेंगे तो वो इंटीग्रेशन कहलाता है। तो आपका हमने जब भी डिफरेंशिएशन, इससे पहले डिफरेंशिएशन भी किए हैं, अभी मैं डिफरेंशिएशन का भी डालूंगा। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जो डिफरेंशिएशन का आंसर होता है उसका अगर हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमें डिफरेंशिएशन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे। अगर यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन कर दूं बोथ साइड, तो ये डिफरेंशिएशन इसका हो रहा है फंक्शन का, तो ये डिफरेंशिएशन रिमूव हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे ओनली फंक्शन बचेगा, राइट, = अब यहाँ पर सेम सिंपल इंटीग्रेशन हमारा है, माइनस इसको सेपरेट सेपरेट कर दिया, x की पावर -4 कर दिया, इसको ऊपर ले गए। अब ये आ गया x और 4 और x की पावर 3+1 अपॉन 3+1 -3 x की पावर -4+1 अपॉन -4+1 प्लस c। अब देखो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करा तो ये भी 4 आ गया, 4/4 हो गया, x की पावर क्या हो गया, 4 हो गया, -3 अपॉन माइनस का 3 आया, ये ध्यान रखना, और x की पावर -3 प्लस c। अब क्या करना है, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, और माइनस से माइनस प्लस हो गया, x की पावर 4 प्लस x, इसको वापस नीचे ले लेंगे डिनोमिनेटर में, तो ये हमारे पास ये आ गया, ये हमारे एक फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब देखो करना क्या है, इसने हमें निकलवाना क्या है कि f की वैल्यू यानी जो भी x था हमारा उस पर हमें 2 पुट करना है, और फंक्शन की वैल्यू हमें x करना है, वो x 0 करना है, तो कुछ ना कुछ c की वैल्यू आएगी, और c की वैल्यू अगेन हम इसमें पुट कर देंगे तो इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैं किस तरीके से करता हूँ, f की वैल्यू में यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 2 कर रहा हूँ पुट, और इसको मैं 0 को बराबर कर दूंगा, तो 0 हो गया यहाँ पर, यहाँ भी पोस्ट करना, यहाँ पे हमने x की जगह हमने क्या रखा 2, तो यहाँ पे 2 रखो, 2 की पावर क्या हो गया 4 प्लस 1/2 की पावर क्या होगा 3 प्लस c। अब ये फंक्शन की वैल्यू कितना दे रहा है, 0 दे रहा है, तो हम इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये क्या 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 2 या 4 और 4 4 जा 16, इसका 16 वैल्यू हो गया, प्लस 1/, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 की पावर है 3 का 8 होता है, प्लस c = 0, तो c की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, -16 -1/8। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करो,
ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई। अब जो सी की वैल्यू आई थी वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। इस वाली जगह हम सी की वैल्यू पुट कर देंगे -1 to 9/8। So this is the complete answer of this question.